नमस्कार मंडळी, माय नेम इज संकेत देशमुख। इमेजिन कीजिए कि आप वही पुराने जमाने में हो और किसी को चिट्ठियां लिख रहे हो। आपने बहुत ही अपना समय देके अपने क्रिएटिव राइटिंग स्किल को यूज करके आपने किसी को चिट्ठियां लिखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जहां पे एड्रेस लिखना होता था वहां पे आप राइट एड्रेस लिख नहीं पाए। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके साथ क्या होगा। जी हाँ, आपने सही इमेजिन किया है कि आपकी क्रिएटिव चिट्ठी वो सही डेस्टिनेशन पे कभी पहुंचेगी ही नहीं। चिट्ठिया का प्रिंसिपल इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने अच्छे से चिट्ठी लिखी है, बस कि इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो सही लिखा है या नहीं। आज मैं आपसे ये सारे एग्जाम्पल के साथ में क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, ये बात से एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि डे टू डे लाइफ में भी अगर हमारे डेस्टिनेशन एड्रेस अगर ठीक नहीं है तो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच नहीं सकते। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोडक्टिविटी चैलेंज हमेशा ही बना रहता है और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किए हुए डेस्टिनेशन यानी कि उनके फाइनेंशियल गोल को हासिल करना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए वो एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसका नाम है सिक्स सिग्मा। ये सिक्स सिग्मा टेक्निक में ही एक सिंपल सी टेक्निक है जिसका नाम है रूट कॉज एनालिसिस। अब देखिए कि इंडस्ट्री में रूट कॉज एनालिसिस इसलिए भी जरूरी होता है ताकि हम सेम जो मिस्टेक कर रहे हैं वो दोबारा ना करें। मिस्टेक तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन सेम मिस्टेक को अगर मैं रिपीट करता हूं तो ओवरऑल मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उससे मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी। ये सारी चीजें को अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्री एक सिंपल सी टेक्निक यूज करती है जिसका नाम है 5 वाई। देखिए, आपने सही सुना, वाई का मतलब होता है कि क्यों, ये चीजें क्यों करनी है और ये चीजें कैसे काम करती है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि इसी के केस में कि चिट्ठी सही एड्रेस पे नहीं पहुंची, ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब पहला वाई, ये चिट्ठी क्यों गलत एड्रेस पे पहुंची। पहला वाई का आंसर होता है कि हमने चिट्ठी पे एड्रेस सही नहीं लिखा था। फिर दूसरा वाई, ये एड्रेस सही नहीं क्यों लिखा गया था, उसका जवाब शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे सिस्टम में वही पुराना वाला एड्रेस अपडेटेड था। तीसरा वाई, क्यों पुराना वाला एड्रेस अपडेट नहीं किया गया था, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा अजम्पशन है कि लोगों के लोकेशंस यानी कि उनके एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होते और इसीलिए वो पुराना वाला एड्रेस ही लिखा गया था। फिर चौथा वाई कि ये पुराना वाला सिस्टम्स अगर रॉन्ग है या फिर उसमें अपडेट हम लोग क्यों नहीं करते हैं, तो इसका पता चला कि हमारे पास ऐसे कोई एसओपी नहीं है जो फ्रीक्वेंटली वेरीफाई करे कि हमने जो एड्रेस लिखा है वो सही है या नहीं। आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे सवाल के जवाब हम जब भी अपने आप को वाई 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 ये सवाल पूछते हैं तब हमें उसका जवाब मिल जाता है और जरूरी नहीं है कि आपको पांचवे वाई के बाद ही सही जवाब मिले। शायद कुछ सिनारियों में आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी जवाब मिल सकते हैं। बस आपको हर एक आंसर पे वाई पूछना होता है। देखिए, इस टेक्निक का यूज करते पता नहीं कितने सारे कंपनीज ने अपने प्रोडक्टिविटी को इनहांस किया है। दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक नजर आती है, लेकिन इसके फायदे काफी होते हैं। आप गोल सेटिंग में भी इस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मुझे आईएएस बनना है। पहला वाई, मुझे आईएएस क्यों बनना है, क्योंकि मुझे वो पोजीशन अपील करती है। दूसरा वाई, मुझे वो पोजीशन अपील क्यों करती है, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं। फिर तीसरा वाई, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो क्यों करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं उनको रिटर्न करूं। देखिए, ऐसे जब आप लोग 5 बार वाई ये सवाल पूछते हो, अब अपने गोल के एड्रेस के नजदीक पहुंच जाते हो और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मेहनत जिस चीज को पाने के लिए कर रहे हो वो चीज उसी समय में हो और उसके लिए आपको सारे हर्डल्स को पार करना पड़ेगा, जिसमें मदद करती है ये 5 वाई टेक्निक। ऑल द बेस्ट।